हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी इंडिया ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम पिछली क्लास में भारतीय वनस्पति के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय ज्योग्राफी या भारत के भूगोल में मृदा, ठीक है, सॉइल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन से स्थान पर भारत में कौन कौन से प्रदेशों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इन मिट्टियों के प्रमुख प्रकार एवं मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मृदा शब्द, ये मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, तो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, मृदा शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा का शब्द है सोलम। ठीक है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से। ठीक है, मृदा शब्द की उत्पत्ति मुख्यतः लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ, इसका अर्थ क्या है? फर्श। ठीक है, सोलम शब्द का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ फर्श होता है। ठीक है, अमेरिका के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट महोदय के अनुसार मृदा की जो परिभाषा बताई गई है वो जो इस प्रकार से कि डॉक्टर बेनेट महोदय के अनुसार मृदा धरातल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टान चूर्ण, जीव जंतु एवं वनस्पतियों के योग से बनी है। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। अमेरिका मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट महोदय के अनुसार धरातल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टान चूर्ण, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के योग से बनी है वही मृदा है। ठीक है, अब यह मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है? मृदा निर्माण किस प्रकार से हुआ है? मृदा निर्माण, ठीक है, मृदा निर्माण, वैसे मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है एक जटिल एवं निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसमें पैतृक शैलें, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल एवं सूक्ष्म जीव सहित अनेक कारक क्या करते हैं? मिट्टी की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये सभी कारक मिट्टी की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। इसी के साथ जो पैतृक शैल होती है, मूल शैलें, वह मिट्टी को आधारभूत खनिज एवं पोषक तत्व भी क्या करती है? प्रदान करती है। उन्हें पोषक तत्व एवं आधारभूत खनिज भी उपलब्ध करती है। इसी के साथ जलवायु मिट्टी के निर्माण में रासायनिक तथा सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को निर्धारित करती है तथा वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की जो मात्रा होती है, मृदा में उपस्थित मृत जीवांश, ठीक है, ह्यूमस से तात्पर्य है मृदा में उपस्थित मृत जीवांश, ठीक है, उनकी मात्रा निर्धारित करने में निश्चित भूमिका क्या करती है? अदा करती है। ठीक है, कौन करती है? वनस्पति मिट्टी में। ठीक है, वनस्पति ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी के साथ स्थानीय उच्चावच तथा जो जलवायुवीय दशाएं हैं, जलीय दशाएं, वो क्या करती है? मिट्टी के गठन एवं उसका पीएच मान, जो कि क्षारीयता, अम्लीयता है, उदासीनता है, इन आदि विशेषताओं को क्या करती है? निर्धारित करती है। तथा सूक्ष्म जीव अपक्षयित पदार्थ का वियोजन करते हैं। इस प्रकार से मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब मृदा के संगठन में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं उनके बारे में देखते हैं। मृदा के संगठन में निर्धारित निम्नलिखित पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे कि खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, मृदा संगठन में कई प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे कि खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, ये मृदा संगठन में शामिल भाग है, शामिल पदार्थ हैं। खनिज पदार्थों के साथ साथ मृदा जल है। ठीक है, मृदा वायु। ठीक है, खनिज पदार्थ, मृदा वायु। ठीक है, तथा इसी के साथ साथ मृदा जल,
ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस या फिर कार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। ये सब क्या है, मृदा संगठन में निम्नलिखित ये पदार्थ भाग लेते हैं। अब खनिज पदार्थ का लगभग कितना प्रतिशत भाग, 40 से 45% भाग, ठीक है, 40 से 45% क्या है, खनिज पदार्थ मृदा में उपस्थित होते हैं। तथा मृदा जल की मात्रा, मृदा में जल की मात्रा होती है लगभग 25%, ठीक है, सॉरी इसकी 25% मृदा जल की, ठीक है। तथा मृदा में वायु की मात्रा भी कितनी होती है, 25% ही होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा लगभग कितनी होती है, 3% से लेकर के 10% तक, 3% से लेकर के 10% तक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। मृदा की 3 परतें दिखाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है, मृदा संस्तर कहा जाता है, ठीक है। मृदा की 3 परतें दिखाई देती है जिसे मृदा संस्तर कहा जाता है, ठीक है। उन 3 परतों को क्या कहा जाता है, मृदा संस्तर, ठीक है, मृदा संस्तर कहा जाता है। कै संस्तर सबसे ऊपरी परत का जो खंड होता है इस प्रकार से बनी होती है, ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर, ठीक है। इस प्रकार से हमने 9th क्लास के जब उसमें पढ़ा था NCERT, उसमें मिट्टी की 4 संस्तर पढ़े थे, ठीक है, सॉरी 10th क्लास की NCERT में। तो यहाँ पर हम 3 संस्तर की चर्चा कर रहे हैं कि मृदा संस्तर, 3 संस्तर जो कि सबसे ऊपरी खंड होता है वह क्या करता है, पौधों की वृद्धि करने के लिए एक अनिवार्य संस्तर होता है, ठीक है। ये है पौधों की वृद्धि के लिए एक अनिवार्य जैव पदार्थ तथा खनिज पदार्थ एवं पोषक तत्व और जल का संयोग इसमें पाया जाता है, ठीक है। ए संस्तर में सभी प्रकार के पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य पदार्थों का, जैसे कि खनिज पदार्थ है, पोषक तत्व है तथा जल है, इन सभी का संयोग होता है ए संस्तर में। जब बी संस्तर होता है, बी संस्तर बी संस्तर क्या होता है, ए संस्तर और सी संस्तर या फिर कै संस्तर और गै संस्तर के बीच की जो संक्रमण पेटी होती है, संक्रमण खंड होता है, वो बी संस्तर होता है, ठीक है। जो कि नीचे व ऊपर दोनों ही संस्तरों से क्या करता है, दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथापि क्या होते हैं, खनिज पदार्थ का अपक्ष स्पष्ट नजर आता है, ठीक है, किसमें, बी संस्तर में। इसके बाद में आता है गै संस्तर या सी संस्तर, गै संस्तर या फिर सी संस्तर, ठीक है। सी संस्तर की रचना क्या होती है, ढीली एवं क्या होती है, जनक सामग्री से होती है, ठीक है। या फिर हम शॉर्टली ये कह सकते हैं कि ए संस्तर क्या होता है, सबसे अधिक उपजाऊ होता है, उपजाऊ, ठीक है। ये संस्तर की जो मृदा की परत होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, उपजाऊ जलोढ़ कण पाए जाते हैं, ठीक है, और बारीक मिट्टी के बारीक कण पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि बी संस्तर में क्या होती है, बी संस्तर में चट्टानी टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, इन चट्टानी टुकड़ों के बीच में ए संस्तर से मिट्टी क्या है, उन दरारों के बीच में आकर के जमा हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर कुछ लंबी जड़ों की वनस्पति भी पाई जाती है,
ठीक है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर मृदा के महीन कण पाए जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर क्या है, पोषक तत्व और जलों के संयोग होने से ये पौधों की वृद्धि यहाँ पर आसानी से हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लंबी जड़ों वाले पौधे पनप पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, मोटे कण होते हैं मिट्टी के, ठीक है। या फिर इसके बाद में शीश स्तर होता है, जिसे चट्टानी स्तर भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के जो मोटे कण पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर, उनकी तुलना में यहाँ पर बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो है ए स्तर, इस प्रकार से यहाँ पर बी स्तर कुछ इस प्रकार से, तो इन दरारों के बीच में फिर क्या है, मृदा के बारीक कण आने से कुछ लंबी जड़ों वाली वनस्पति यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर सी स्तर में क्या है, बड़ी चट्टानें पाई जाती है। सी स्तर में बड़ी चट्टानें पाई जाती है, या अनुपजाऊ या बंजर क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मृदा के 3 संस्तर की बात की गई है। इन परतों की इस व्यवस्था को ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है, जिसे जनक चट्टान अथवा फिर आधारी चट्टान कहा जाता है, ठीक है। इन 3 संस्तरों के नीचे की जो चट्टान होती है उसे जनक चट्टान या फिर आधारी चट्टान कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है मित्रों भारतीय मृदा का वर्गीकरण। भारतीय मृदा का वर्गीकरण, भारत में पाई जाने वाली कौन कौन सी मिट्टियां हैं, ठीक है। भारतीय मृदा का वर्गीकरण, भारतीय मृदा का वर्गीकरण, ठीक है। भारतीय मृदा के वर्गीकरण का सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रयास 1893 ईस्वी में वोयलमर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास, ठीक है। भारतीय मिट्टी के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास 1893 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? वोयलमर के महोदय के द्वारा, ठीक है। वोयलमर के द्वारा मृदा के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, जिसमें मृदा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मृदा, रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मृदा, लाल मृदा और लेटेराइट, ठीक है। इनके द्वारा मृदा को 4 भागों में बांटा गया है। जलोढ़, रेगुड़ मृदा तथा लाल मिट्टी और लेटेराइट, ठीक है। लेटेराइट, इन 4 भागों में इनके द्वारा बांटा गया है। 1893 में वोयलमर महोदय के द्वारा मृदा को 4 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में 1898 ईस्वी में, ठीक है, 1898 में यहाँ पर लीवर महोदय के द्वारा, कौन था? लीवर नामक विद्वान था। लीवर महोदय के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। मृदा के प्रकारों में जो वोयलमर के द्वारा मृदा के प्रकार दिए गए थे, उसमें संशोधन किया गया, ठीक है। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत भारत सरकार के ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति एवं उनके गुणों के आधार पर क्या किया है? वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण जो ICAR के द्वारा वर्गीकरण किया गया है, ICAR के द्वारा भारतीय मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है, वह वर्गीकरण क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कृषि विभाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग है, ठीक है, USDA की मृदा वर्गीकरण की पद्धति पर आधारित है, ठीक है। ICAR द्वारा
USDA द्वारा वर्गीकरण के अनुसार क्या किया गया है, भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। अर्थात ICAR के द्वारा USDA की मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टी का वर्गीकरण जो किया गया है, जो कि इस प्रकार से है। USDA के अनुसार देखिए, ICAR द्वारा ठीक है, USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार ठीक है, भारतीय मिट्टी का अमेरिका के कृषि विभाग के द्वारा वर्गीकरण, ठीक है, जो कि इस प्रकार से, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मिट्टी, ठीक है, फिर उसका प्रतिशत, कितना प्रतिशत पाया जाता है, ठीक, और विस्तार, कहाँ कहाँ पर उसका विस्तार पाया जाता है, क्षेत्र, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, एनसेप्टिसोल्स। ठीक है, पहला मिट्टी का प्रकार बताया है ICAR ने USDA के कृषि विभाग के अनुसार इंसेप्टिसोल्स, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, भारत में गंगा सिंधु के मैदान की जो बांगर एवं ब्रह्मपुत्र घाटी की मृदा है, उसे इंसेप्टिसोल्स में मृदा का प्रकार बताया है। ठीक है, इंसेप्टिसोल्स प्रकार की मृदा बताई गई है। इसका प्रतिशत कितना है, भारत की कुल मृदा का लगभग 39.74% भाग पर इंसेप्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इंसेप्टिसोल्स प्रकार पाया जाता है मिट्टी का, जो कि कहाँ पर है, गंगा सिंधु के मैदान की, गंगा सिंधु के मैदान की जो बांगर मिट्टी है, गंगा सिंधु के मैदान की तथा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की मृदा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की मृदाएं। ठीक है, यहाँ पर गंगा सिंधु मैदान की कौन सी, बांगर मृदा। ठीक है, पुरातन जलोढ़ मृदा को किस में शामिल किया गया है, इंसेप्टिसोल्स में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट एंटीसोल्स मृदा। एंटीसोल्स ठीक है, एंटीसोल्स मृदा। एंटीसोल्स यह भारतीय मृदा की कुल कितने, भारतीय जो भाग है, भारत के कुल क्षेत्रफल है उसके लगभग 28.08% भूभाग पर एंटीसोल्स मृदा का प्रकार पाया जाता है। ठीक है, जो कि राजस्थान की जो रेगिस्तान की मृदा है, राजस्थान में रेगिस्तान की मृदा, ठीक है, जो किस में शामिल है, एंटीसोल्स प्रकार में शामिल है। अर्थात जो मरुस्थलीय मृदा है, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा वो किस में आती है, एंटीसोल्स में। मरुस्थलीय मृदा को एंटीसोल्स में शामिल किया गया है। उसके बाद में आता है एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स मृदा
एल्फी सॉल्ट्स मृदा भारत के क्षेत्रफल के कुल 13.55% भाग पर, ठीक है, 13.55% भाग पर एल्फी सॉल्ट्स मृदा का विस्तार बताया गया है। एल्फी सॉल्ट्स मृदा में यहाँ पर जो नवीन जलोढ़ मृदा है, ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है, अर्थात खादर जमाव का जो प्रदेश है, ठीक है, उस मृदा को एल्फी सॉल्ट्स प्रकार में शामिल किया गया है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदाएं किस में आती है? एल्फी सॉल्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट प्रकार होता है इसका वर्टिसॉल्ट्स, वर्टिसॉल्ट्स, ठीक है। वर्टिसॉल्ट्स मृदा, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत की काली मिट्टी है, यह भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 8.52% भाग पर पाई जाती है, ठीक है। दक्षिण भारत की काली मिट्टी, दक्षिण भारत की काली मिट्टी, ठीक है, जो कि किस में शामिल है? कौन से प्रकार में? वर्टिसॉल्ट्स प्रकार की मृदा में शामिल है, ठीक है। इसके बाद में आता है एरिडोसॉल्ट्स, एरिडोसॉल्ट्स, ठीक है। ध्यान रहे मित्रों, कई प्रकार की, इनमें से कई मिट्टी का प्रकार तो हमें उनके नाम से ही पता चल रहा है। इंग्लिश वर्जन हम देखते हैं, एरिड मतलब शुष्क मृदा, सोल्स यानी मृदा, तो शुष्क मृदा। अब शुष्क मृदा वाले प्रदेश कौन कौन से हैं? तो शुष्क क्षेत्र की जो मृदा है, ठीक है, यहाँ पर 4 पॉइंट कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? ये 4.28% भाग पर एरिडोसॉल्ट्स मृदा का प्रकार पाया जाता है। अब इसमें कौन सी मृदा आती है एरिडोसॉल्ट्स में? एरिड मतलब शुष्क, सॉल्ट्स यानी मृदा, शुष्क मृदा के क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र की मृदा, शुष्क क्षेत्र की मृदा, ठीक है, शुष्क क्षेत्र की मृदा। अब राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है ये, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में शुष्क क्षेत्र की मृदा पाई जाती है, एरिडोसॉल्ट्स प्रकार। इसके बाद में अगला प्रकार आता है अल्टीसॉल्ट्स, ठीक है, अल्टीसॉल्ट्स। अल्टीसॉल्ट्स प्रकार की जो मृदा है, ये मित्रों भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 4.28% भाग पर, ठीक है, अल्टीसॉल्ट्स मृदा, सॉरी 2.51% भाग पर, ठीक है, 2.51% भाग पर क्या पाई जाती है? अल्टीसॉल्ट्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब यह भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है अल्टीसॉल्ट्स? केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में, केरल, तमिलनाडु एवं ओडिशा में, ठीक है। केरल, तमिलनाडु और ओडिशा क्षेत्र में अल्टीसॉल्ट्स प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में आती है मोलिसॉल्ट्स, मोलिसॉल्ट्स, ठीक है। मोलिसॉल्ट्स प्रकार की मिट्टी, यह भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 0.40% भाग पर विस्तृत है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर पूर्व हिमालय के जो जंगल की मिट्टी है, जंगली मृदाएं, वो कहाँ पर, कौन से प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? मोलिसॉल्ट्स प्रकार की मिट्टी कहलाती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के
तराई क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर पूर्व हिमालय के उत्तर पूर्व हिमालय की जंगल की मृदाएं, जंगली मृदाएं, जंगली क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा, ठीक है, जो किस में आती है, मोलिसोल्स प्रकार की मिट्टी में आती है, ठीक है। या मोलिसोल्स प्रकार की मिट्टी का जो प्रदेश है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर पूर्व हिमालय के जो जंगली क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ की मिट्टी मोलिसोल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, मोलिसोल्स प्रकार की मिट्टी में शामिल है। इसके अलावा कुछ अन्य मिट्टियाँ आती है, ठीक है, कुछ अन्य मिट्टियाँ आती है। अन्य मिट्टियों का प्रकार जो कि कितना शामिल है, 2.92% मिट्टियाँ क्या है, अन्य क्षेत्रों में विस्तृत है, ठीक है, बाकी अन्य क्षेत्रों में विस्तृत है, ठीक है, बाकी अन्य क्षेत्रों में विस्तृत है। तो इस प्रकार से भारतीय ICAR के द्वारा भारत का जो कृषि विभाग है उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार जो भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है वो कुछ इस प्रकार से है कि इनसेप्टिसोल्स, जो कि ये अमेरिकन नाम है, ठीक है, ये मृदा प्रकार के अमेरिकन नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर इनसेप्टिसोल्स मृदा भारत में गंगा सिंधु के मैदान की जो पुरातन जलोढ़ मृदा है वह क्षेत्र तथा ब्रह्मपुत्र घाटी की मृदा का क्षेत्र किस में पाई जाने वाली मृदा इनसेप्टिसोल्स प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद में है राजस्थान में रेगिस्तान प्रदेश की या रेगिस्तान की जो मृदा है वो एंटीसोल्स प्रकार की मृदा है। अल्फीसोल्स जो नवीन जलोढ़ प्रकार की मृदा वाला क्षेत्र है वो अल्फीसोल्स टाइप के मृदा वाले क्षेत्र में आता है। फिर है दक्षिण भारत की जो काली मृदा है वो वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा है। शुष्क क्षेत्र की मृदा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में पाई जाने वाली जो शुष्क क्षेत्र की मृदा है वो एरिडोसोल्स प्रकार की मृदा कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है अल्टीसोल्स जो कि केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, अल्टीसोल्स मृदा। उसके बाद में है मोलिसोल्स जो कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व हिमालय की जो जंगली क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है, ठीक है। उसके बाद में है मोलिसोल्स के बाद में अन्य मिट्टी जो कि भारत के लगभग 2.92% भाग पर पाई जाती है जो अन्य क्षेत्रों में विस्तृत है, ठीक है। इस प्रकार से ये तो हुई ICAR द्वारा USDA के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है इनके अलावा कि कणों के व्यास तथा अनुपात के आधार पर भारत में मुख्य रूप से अलग मिट्टियों के निम्नलिखित प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। ये तो ICAR के द्वारा हो गया। नेक्स्ट है कणों के व्यास एवं अनुपात के आधार पर, ठीक है। देखिए मित्रों, कणों के व्यास एवं अनुपात के आधार पर भी भारतीय मिट्टी को लगभग 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला बलुई मृदा, फिर उसके बाद में गाद मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा एवं चूना मृदा या फिर चूना बलुई दोमट मृदा, ठीक है, चूना मृदा या फिर बलुई दोमट मृदा। इन 4-5 भागों में इन्हें कणों के व्यास एवं अनुपात के आधार पर बांटा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने एक तो बांटा है USDA के कृषि विभाग के अनुसार, ठीक है, ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है ICAR ने। फिर इसके अलावा ICAR ने खुद 1986 में देश में 8 प्रमुख और 27 गौण प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है, जिनकी उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर इन मिट्टियों को क्या है भारत में निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया है, ठीक है, जिनके बारे में हम मित्रों नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।